स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद रेनू ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम करेंगे 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के लेसन नंबर 2 आकृतियां और कोण के पेज नंबर 24 पर दी गई एक्टिविटीज को। तो बच्चों, पेज नंबर 24 पर दी हुई एक्टिविटी बगीचे से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो और उन पर रंग लगाओ, उनके छापे लेने हैं और फिर उनमें कोणों को देखना है। ये एक्टिविटी हमने कर ली है और उससे नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी जो दी गई है वो है पक्षियों से संबंधित। इन पक्षियों को हम देखेंगे और उनकी चोंच उनकी बॉडी के साथ या कोई कोण बना रही है, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और जानेंगे कि क्या वो कोण 3 तरह के कोण हमने किए हैं। समकोण है, समकोण से छोटा है या फिर समकोण से अधिक है। तो बच्चों, जैसा कि हमने पहले किया है, ये है आकृति समकोण की और इसकी शेप इंग्लिश लेटर एल जैसी है। और ये है आकृति समकोण से कम कोण की, मीन्स न्यून कोण। एक्यूट एंगल भी हम इसे कहते हैं और ये 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी कि इससे पीछे ही रहेगा, चाहे थोड़ा सा ही पीछे क्यों ना हो। तो वो आकृति होगी न्यून कोण की। और ये है समकोण से अधिक कोण और इसे कहा जाता है अधिक कोण या फिर इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और ये कहाँ से शुरू होता है? 90 से जब आगे चला जाता है तो वो कोण अधिक कोण होता है। यहां से शुरू होता है और यहाँ मीन्स 90 से आगे जाने वाले कोण को और 180 से पीछे रहने वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो अब हम इस पिक्चर में दी हुई आकृतियों को ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा कोण ये पक्षी अपनी चोंच के साथ बना रहे हैं। सबसे बड़ा पक्षी ये है हमारा। तो अगर इस लाइन को देखें, अब देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस नहीं है, लेकिन इनका एंगल हमें पता चल रहा है कि ये बीच में यहाँ एंगल बन रहा है दिस। और अगर इसकी शेप को देखें तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये समकोण से अधिक है। इट मीन्स ये कोण बना रहा है समकोण से अधिक कोण। दूसरा पक्षी हम यहाँ देखते हैं, ये वाला। अगर यहाँ से ये एंगल बन रहा है दिस और ये जो एंगल बन रहा है ये भी अधिक कोण बन रहा है। अगर इस पक्षी की चोंच को बीच से ओपन खुली हुई है तो इसकी चोंच के बीच में जो कोण बन रहा है वो हमारा न्यून कोण बन रहा है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी एक्टिविटीज, अगेन हियर ये पक्षी की चोंच है, यहाँ पर भी आप देखिए खुली हुई है और ये इसके बीच में कोण बन रहा है। तो ये जो कोण है ये भी न्यून कोण है। और ये जो पक्षी है इसकी चोंच इसकी बॉडी के साथ एक एंगल बना रही है अंदर वाली तरफ को। और अगर देखें इसको हम तो बिल्कुल सीधा लग रहा है और हमें लग रहा है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, क्योंकि इसकी शेप और इसकी शेप काफी हद तक मिलती है एग्जैक्टली। तो बच्चों, इसी तरह कुछ और पक्षी भी हैं, तो आप देखिए और ध्यान से समझिए कि वे कौन कौन से एंगल्स बना रहे हैं। ये एक्टिविटी दी गई है ताकि हम एंगल्स को अच्छे से समझें और जब हम आगे पढ़ाई करें एंगल्स के बारे में तो हमें उसके लिए समझ हो। अब हमने देखा, ये क्वेश्चन है कि उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण छोटे हैं। अब इन चिड़ियों में से हमने उन चिड़ियों को देखना है जिनकी चोंच के कोण छोटे बन रहे हैं। छोटे मीन्स 90 से कम बन रहे हैं। तो 1, 2 और ये 3, इनके कोण 90 से कम बन रहे हैं। नेक्स्ट है, चित्र में 2 शाखाओं के बीच के कोणों में निशान लगाओ। किन 2 शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं? अब ये शाखाएं हैं, यहाँ एक एंगल ये बन रहा है दिस और ये न्यून कोण है। अगेन ये भी बीच में शाखाओं के बीच वाले लेते हैं हम, और ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण ही है। लेकिन अगर हम इसको देखें दिस, ये अधिक कोण है और यही कोण है जो
सबसे बड़ा है, बाकी सब कोण जो है वो न्यून कोण है। तो ये है हमारा सबसे बड़ा कोण। तो बच्चों ये तो थी एक्टिविटी जहां हम पक्षी और पेड़ों के साथ काम कर रहे थे। अब है हमारी अपने नाम में छिपे हुए कोणों के बारे में जानने की। तो हम अपने नाम को इस तरीके से सीधी सरल रेखाओं से लिखेंगे। और उदाहरण के लिए जैसे हमें एक ये नाम दिया गया है सुखमन, अब हम इसमें ढूंढेंगे कि इसके नाम में कितने समकोण हैं, कितने न्यून कोण हैं और कितने अधिक कोण हैं। न्यून कोण मतलब समकोण से कम और अधिक कोण मतलब समकोण से अधिक वाला कोण, और हम उसको देखते हैं। तो बच्चों हमारी बुक में ये जो उदाहरण के लिए हमें नाम दिया है, सबसे पहले हम इस पे देखते हैं। सबसे पहला लेटर है एस, और यहां देखिए एस 2 सीधी लाइनें, तो ये कोण है 90 डिग्री का। और ये वाला कोण भी देखिए एल शेप में है, ये भी 90 डिग्री का। और ये भी अगर घुमाकर देखा जाए इसको तो ये भी एल शेप्ड है और ये उल्टा एल है। और ये जो चारों के चारों कोण हैं ये 90 डिग्री के बन रहे हैं। और ये वाला कोण भी एल शेप में बन रहा है, सो ये भी 90 डिग्री का है। 5 90 डिग्री के हो गए, और ये छठा कोण भी 90 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए ये तो हमें कुछ न्यून कोण लग रहे हैं, 6 कोण हमारे 90 डिग्री के हो गए। अब एच सीधी रेखा वाले एल ढूंढते हैं इसमें। अगेन ये एल है, ये भी एल है, इस तरफ से लिखा हुआ टेढ़ा लिखा हुआ दिस अगेन। तो 1 2 3 4, 6 और 4 10, और उससे आगे कोई एल शेप नहीं बन रहा है। तो हमारे समकोण इसमें आ रहे हैं 10 इस नाम में। अब हम ढूंढते हैं कौन कौन से न्यून कोण हैं। तो ये के, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक न्यून कोण, ये और ये दूसरा न्यून कोण, यहां से यहां तक तीसरा न्यून कोण, 3 न्यून कोण हो गए। नेक्स्ट ये वाली दोनों लाइनें ही चौथा न्यून कोण बना रही हैं, और ये वाली लाइनें ये वाली 5वां न्यून कोण बना रही हैं। ये वाला कोण जो है बीच में, ये भी एल के साथ बन रहा है, तो इट मीन्स एक हमारा एल 90 डिग्री का कोण और बन गया है। तो इसे भी हमने इसमें ऐड कर लिया समकोण में। तो हमारे न्यून कोण हुए थे 1 2 3 4 5। अगेन ये भी हमारा न्यून कोण 6, ये भी न्यून कोण 7, और ये भी न्यून कोण 8, और ये न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, 9 हमारे समकोण से। तो बच्चों दी हुई एग्जाम्पल में हमारे 11 समकोण, 2 समकोण से अधिक और 10 समकोण से कम कोण बने हैं। और यहाँ पर दिया भी है सॉल्यूशन। मेरे नाम में 11 समकोण है, इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो समकोण से कम है। और हमने देखा तो हमने भी ये जांचा कि 11 समकोण है, 10 समकोण से कम और 2 समकोण से अधिक कोण है यहाँ पर। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है सीधी रेखा का उपयोग करें और 3 और ऐसे नाम लिखें और उनमें अलग अलग तरीकों के कोण गिनो। अलग अलग तरीकों के मतलब अलग अलग तरह के, और 3 तरह के अलग अलग कौन कौन से हैं? समकोण, समकोण से ज्यादा, समकोण से कम। तो इन तीनों में अब हम कोई भी एग्जाम्पल के लिए नाम ले सकते हैं। आप चाहें आप अपने दोस्तों के नाम लें, अपना नाम लें, उनको देखें और उनके कोणों के बारे में जानें। तो हमने जो नाम लिया है, सबसे पहले हमने लिया है हेमा, HEMA, हेमा। अब इस नाम में हम छुपे हुए कोणों को देखते हैं। इसके लिए हमने कुछ ये लेटर्स लिए हैं जिनको मिलाकर हमने अपना नेम फ्रेम किया है, हेमा। तो इनकी हेल्प से हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं नाम के अंदर छुपे हुए कोणों को। तो सबसे पहला H लेते हैं। H को देखिए, ये L बन रहा है, तो ये समकोण। अब इसको घुमा कर देख लेते हैं। अगेन यहां पर भी L बन रहा है, तो दूसरा भी समकोण।
अगर हम इसको थोड़ा यहाँ से घुमा लें तो यहाँ पे भी समकोण, और हमारा बच गया था ये वाला, अगर हम इसको घुमाकर ऐसे देखें तो ये भी हमारा समकोण। तो बच्चों H में हमारे चारों के चार कोण जो हैं वो समकोण बन रहे हैं। उसके बाद है ई में देखिए ये भी समकोण, ये भी समकोण। अब अगर इसको घुमाएं और यहाँ देखें ये और ये अगेन समकोण, ये और ये अगेन समकोण। तो ई के अंदर भी हमारे चारों के चारों कोण समकोण बन रहे हैं। और ये इसको देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ कोई भी समकोण नहीं है, और ए में भी कोई समकोण नहीं है, पहले भी हमने किया है। तो हमारे समकोणों की संख्या हम लिख लेते हैं, हमारे 4 समकोण आ रहे हैं। तो हम इस बॉक्स में लिख लेते हैं हमारे 4 समकोण हैं हेमा के नाम में। नेक्स्ट हम M और A को देखेंगे। अब M को देखते हैं सबसे पहले। ये देखिए M, ये वाला कोण हम देखें न्यून कोण, ये वाला कोण भी देखें अगेन न्यून कोण, ये वाला कोण भी हम देखें तो ये भी न्यून कोण है। सभी तीनों के तीनों कोण हमारे न्यून कोण है। और अगर A को देखें, हमने पहले भी चेक किया है, एक, ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, 3 ये न्यून कोण हो गए, 3 और 3 6 न्यून कोण हो गए। अब इसको घुमाते हैं, इसके ये तो न्यून कोण नहीं है, इसकी आकृति तो अधिक कोण से मिलती है। तो 6 हमारे न्यून कोण है और 2 हमारे अधिक कोण है हेमा नाम में। 2 अधिक कोण है और 6 हमारे समकोण से कम वाले कोण हैं। तो बच्चों अगला नाम हमने लिया है मैक्स, MAX, मैक्स। अब इसमें हम कोणों को देखते हैं। तो पहला लेटर हमारा है M को हमने अभी अभी देखा है, इसमें 1 2 3 कोण, तीनों के तीनों ही न्यून कोण। A को भी हमने अभी अभी देखा है, 1 2 3 न्यून कोण बनते हैं और ये 2 अधिक कोण बनते हैं। 3 और 3 6 हमारे न्यून कोण है और 2 अधिक कोण है। अब चलते हैं X के ऊपर। X का ये वाला हिस्सा, ये न्यून कोण और ये भी न्यून कोण है, लेकिन ये वाला हिस्सा तो कुछ बड़ा लग रहा है, ये दोनों ही अधिक कोण है। तो हमारे पास बने 3 और 3 6 और 7 और 8। 8 हमारे समकोण से कम और 1 2 3 और 4 हमारे समकोण से ज्यादा बड़े कोण बन रहे हैं। तो बच्चों हम यहाँ लिख लेते हैं, समकोण से कम वाले कोण हमारे 8 और समकोण से अधिक वाले कोण हमारे 4, और हमारे इस नाम में कोई भी कोण समकोण नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने नामों पर भी ये एक्टिविटी करिए, अपने दोस्तों के नाम देखिए, उनके नाम में भी ढूंढिए कितने समकोण से ज्यादा और कितने समकोण से कम वाले कोण हैं। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।